Yes students, question number 365 CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है P and Q are centers of the circle of radius 9 and 2 centimeters respectively and PQ is 17. R is the center of the circle of radius x which touches the given circle externally. Given that angle PRQ is 90 degree, write an equation in x and solve it. पहले इस पूरे क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हैं. P and Q are centers of the circle 9 and 2 and PQ is 17. सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले PQ डिस्टेंस बनाना चाहिए. दोनों के सेंटर्स को जोड़ो. तो मैंने क्या किया? यहां पे P और Q बना दिए, इनका डिस्टेंस दिखा दिया 70. अब कह रहे P and Q are centers of circle of radii 4, 9 and 2. तो P में एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस कितना है? बोलो 9. और Q में एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस कितना है? कहानी समझ में आई? इसका मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ गया? और ये पॉइंट से ये पॉइंट का, इसका मतलब 9 और 2 11 से बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? क्या सब इस बात पर एग्री करते हैं? बोलो श्योर. अब R is the center of the circle of radius x centimeter which touches given circles externally. ध्यान से समझो, R एक सेंटर है उस सर्कल का. ये बड़ी अजीब सी मैं फिगर नीचे को बना रहा हूं, ज्यादा अच्छी बन जाएगी. जो इनको टच कर रहा है कैसे? एक्सटर्नली. ये कुछ ऐसा, ठीक है. अभी भी वो सर्कल वाली फीलिंग नहीं है, बट ये R, ठीक है. क्या बात समझ आई? और जिसका रेडियस कितना कहा गया है? बोलो x सेंटीमीटर. इसका रेडियस कितना है? x सेंटीमीटर. पक्का? अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको ध्यान से कैच करना, जो मैं समझाने जा रहा हूं. ये अगर इससे जुड़े तो ये यहां तक डिस्टेंस है कितना? x. यहां तक कितना है? x. और ये कितना है? 2. क्या एग्री करते हो? ये यहां से अगर जुड़ा, ये कितना है? x. और ये कितना है? क्या ये भी ओके? फिर उसने बोला है एंड एंगल PRQ इज 90. ये एंगल कितना है? 90. तो अगर ये एंगल 90 है, मनरीब बेटे 90 के ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. क्या होती है? तो ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल. सो मैं लिखता हूं इन राइट ट्रायंगल PRQ. ये बात सब याद रखो, 90 के ऑपोजिट साइड हमेशा राइट हाइपोटेन्यूज होती है. तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. अग्री करते हो? बोलो PQ कौन है? PQ की लेंथ पता है? 17 प्लस स्क्वायर. PR को क्या लिख सकते हो? 9 प्लस x का होल स्क्वायर. और RQ को क्या सब एग्री करते हो इस बात को? 17 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर होता है 720. 17 का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a. इधर आ जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a. अब 81 प्लस 4 कितना बना? 85. तो इधर आके बन गया 289 माइनस इधर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 18x प्लस 4x 22x. अब ये इक्वेशन क्या बनी? 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस माइनस 204. अब मजे की बात इन सब में 2 कॉमन है, तो मैं क्या लिख दूं इसको? कहानी पकड़ में आई.
अब ये 102 11 आना चाहिए, 17 6 102, यस, ये 75 85, 17 6 102, तो x plus 17 and x minus 6, तो x की वैल्यू क्या निकली, एक माइनस 17 और एक, ये क्या हो गई, क्योंकि x जो है इस क्वेश्चन में लेंथ है, रेडियस है, रेडियस कैन नॉट बी, तो बिकॉज रेडियस कैन नॉट बी, so therefore x is equal to क्या आया, 6 सेंटीमीटर, क्या आया, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो कहते हैं राइट एन इक्वेशन इन x, तो x में इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई, बोलो, और हेंस सॉल्व इट, सॉल्व करके इसका रिजल्ट क्या आया, 6, करिए लो। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 365 सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, P and Q are centers of the circle of radius 9 and 2 centimeters respectively, and if PQ is 17, R is the center of the circle of radius x which touches the given circle externally. Given that angle PRQ is 90 degree, write an equation in x and solve it. पहले इस पूरे क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हैं। P and Q are centers of the circle 9 and 2 and PQ is 17। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, सबसे पहले PQ डिस्टेंस बनाना चाहिए, दोनों के सेंटर्स को जोड़ो, तो मैंने क्या किया, यहां पे P और Q बना दिए, इनका डिस्टेंस दिखा दिया 17। अब कह रहे P and Q आर सेंटर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 9 and 2, तो P में एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस कितना है, बोलो 9, और Q में एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस कितना है, कहानी समझ गई, इसका मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ गया, और ये पॉइंट से ये पॉइंट का, इसका मतलब 9 और 2 11 से बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, क्या सब इस बात पर एग्री करते हो, बोलो श्योर। अब R is the center of the circle of radius x centimeter which touches given circles externally। ध्यान से समझो, R एक सेंटर है उस सर्कल का, ये बड़ी अजीब सी, मैं फिगर नीचे को बनाता हूँ ज्यादा अच्छी बन जाएगी, जो इनको टच कर रहा है कैसे, एक्सटर्नली, ये कुछ ऐसा, ठीक है, अभी भी वो सर्कल वाली फीलिंग नहीं है, बट ये R, ठीक है, क्या बात समझ आई, और जिसका रेडियस कितना कहा गया है, बोलो x सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, x सेंटीमीटर। पक्का, अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको ध्यान से कैच करना, जो मैं समझाने जा रहा हूं, ये अगर इससे जुड़े तो ये यहां तक डिस्टेंस है कितना, x, यहां तक कितना है x, और ये कितना है, क्या एग्री करते हो, ये यहां से अगर जुड़ा, ये कितना है x, और ये कितना है, क्या ये भी ओके। फिर उसने बोला है एंड एंगल PRQ इज 90, ये एंगल कितना है 90, तो अगर ये एंगल 90 है, मनरीत बेटे 90 के ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, क्या होती है, तो ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। सो मैं लिखता हूं इन राइट ट्रायंगल PRQ, ये बात सब याद रखो, 90 के ऑपोजिट साइड हमेशा राइट हाइपोटेन्यूज होती है, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, अग्री करते हो, बोलो PQ कौन है, PQ की लेंथ पता है 17 का स्क्वायर, PR को क्या लिख सकते हो 9 प्लस x का होल स्क्वायर, और RQ को क्या सब एग्री करते हो इस बात को, 17 का स्क्वायर
27 का स्क्वायर होता है 720 17 का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इधर आ जाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब 81 प्लस 4 कितना बना 85। तो इधर आके बन गया 289 माइनस इधर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 18x प्लस 4x 22x। अब ये इक्वेशन क्या बनी 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस माइनस 204। अब मजे की बात इन सब में 2 कॉमन है तो मैं क्या लिख दूं इसको कहानी पकड़ में आई। अब ये 102 11 आना चाहिए 17 6 102 यस 17 5 85 17 6 102। तो x प्लस 17 एंड x माइनस 6 तो x की वैल्यू क्या निकली है माइनस 17 और एक ये क्या हो गई क्योंकि x जो है इस क्वेश्चन में लेंथ है रेडियस है रेडियस कैन नॉट बी तो बिकॉज रेडियस कैन नॉट बी so therefore x is equal to क्या आया 6 सेंटीमीटर क्या आया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है वो कहते हैं राइट एन इक्वेशन इन x तो x में इक्वेशन क्या आ गई ये आ गई बोलो और हेंस सॉल्व इट सॉल्व करके इसका रिजल्ट क्या आया 6 करिए लो।